लेक्चर 4 यूनिट 1 पार्ट 3। इससे पहले पार्ट में हमने बात करी थी कि एक होल गारमेंट सिस्टम क्या होता है, जिसको आप इंडिविजुअल सिस्टम भी बोल सकते हो या फिर आप उसको मेक थ्रू सिस्टम भी बोल सकते हो। आपका जो होल गारमेंट सिस्टम था वो दो पार्ट्स में डिवाइड था। फर्स्ट वन था आपका कंप्लीट होल गारमेंट सिस्टम और सेकंड था आपका डिपार्टमेंटल होल गारमेंट सिस्टम। उसके बाद हमने बात करी थी सब कॉन्ट्रैक्टिंग की। और अब हम बात करेंगे कि एक असेंबली सिस्टम होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एक असेंबली सिस्टम होता क्या है। आपके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, आपका जो अपैरल इंडस्ट्री होती है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आपका असेंबली सिस्टम क्या होता है। गारमेंट प्रोडक्शन स्लैश गारमेंट असेंबली। गारमेंट असेंबली इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट of clothing and fashion design which involve a conversion of raw material into a stitched and wearable piece of clothing। इसमें बोला गया है जो आपका एक गारमेंट असेंबली है ये आपका एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आपकी क्लोथिंग और फैशन डिज़ाइनिंग की, जिसमें आप लोग क्या करते हो, जो आपका रॉ मटेरियल है आप उसको स्टिच करके एक वेयरेबल पीस ऑफ क्लोथिंग में उसको कन्वर्ट करते हो। इसमें ये चीज़ बोली गई है कि आप क्या करते हो, जो आपका रॉ मटेरियल है आप उसको स्टिच करते हो और उसको पहनने योग्य जो गारमेंट होते हैं आप उसको उसमें कन्वर्ट कर देते हो। मतलब आप अपना एक सिंपल फैब्रिक को, आपका जो सिंपल एक कपड़ा होता है आप उसको थ्री डायमेंशनल गारमेंट में आप उसको कन्वर्ट करते हो एक सिंपल फैब्रिक को। ये बताया गया है कि आपका ये किस में किया जाता है, आपका ये गारमेंट असेंबली सिस्टम में ये चीज़ करी जाती है, जो कि आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी क्लोथिंग की और फैशन डिज़ाइनिंग की। टू मेक अ कंप्लीट गारमेंट असेंबली इज़ रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ अ गारमेंट। हम लोगों को एक कंप्लीट गारमेंट बनाने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग आपके जो अलग अलग गारमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं उनको आपको एक साथ इकट्ठा करने की ज़रूरत होती है। तभी जाके आप लोग क्या करते हो, आप एक कंप्लीट गारमेंट को बना सकते हो। द फ्रंट एंड द बैक बॉडी कोमा योक कोमा स्लीव कोमा कॉलर कोमा कफ कोमा प्लैकेट एंड पॉकेट need to be assembled together in order to make a basic shirt। इसमें बताया गया है कि एक बेसिक शर्ट को बनाने के लिए हम लोगों को जो हमारा फ्रंट और बैक बॉडी होता है, योक होता है, स्लीव, कॉलर, कफ, प्लैकेट और पॉकेट को एक ऑर्डर में उनको असेंबल करना पड़ता है, उनको एक ऑर्डर में स्टिच करना पड़ता है। तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी एक बेसिक शर्ट को बना सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया है जो आपका असेंबल सिस्टम होता है, असेंबल गारमेंट सिस्टम होता है। इसमें आप अपने एक जो आपका गारमेंट होता है उसके जो आपके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग पार्ट जो होते हैं आपके गारमेंट के, जिसमें आपका फ्रंट बॉडी अलग होता है, बैक बॉडी आपका अलग होता है, आपके योक अलग होते हैं, आपकी स्लीव अलग होती है, आप कॉलर अलग से अटैच करते हो, कफ हो गया, आपकी प्लैकेट हो गए, आपकी पॉकेट हो गई। जब आप इन सारी चीज़ों को एक ऑर्डर में एक सिस्टमेटिक वे में आप जब इन सारी चीज़ों को आप जब असेंबल करोगे, उनको स्टिच करोगे, तब जाके आपका एक कंप्लीट गारमेंट आप उसको तैयार कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आपका एक असेंबल सिस्टम, जो आपका एक असेंबली सिस्टम गारमेंट का, वो कितने टाइप्स का होता है। द प्रोसेस ऑफ असेंबली, दैट इज द वे इन विच द मल्टीपल पीस ऑफ द गारमेंट आर पुट टुगेदर टू मेक अ कंप्लीट गारमेंट। इसमें बताया गया है जो प्रोसेस है हमारा असेंबली का, यानी जिस तरह से हम एक गारमेंट के कई सारे जो पीसेस होते हैं उनसे एक कंप्लीट गारमेंट को बनाने के साथ साथ बनाने के लिए उनको क्या करते हैं, उनको एक साथ रखा जाता है। आपका कोई भी एक कंप्लीट गारमेंट बनाने के लिए जो उस गारमेंट के जो अलग अलग कंपोनेंट हो गए, हम लोग उनको क्या करते हैं, उनको एक साथ रखते हैं। एक साथ रखने के बाद उसको फिर स्टिच किया जाता है, तब जाके हमारा एक कंप्लीट गारमेंट तैयार होता है। may use one or more combination of multiple production system। इसमें क्या होता है, इसमें या तो एक या फिर एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन मल्टीपल प्रोडक्शन सिस्टम की हम लोग यूज़ करते हैं। सम ऑफ दीज आर, उनमें से जो है वो कौन कौन से, सबसे पहले है आपका टेलर सिस्टम, दूसरा है आपका टीम वर्किंग और मॉड्यूल सिस्टम,
उसके बाद थर्ड है आपका लास्ट यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे आपका टेलर सिस्टम होता क्या है। ईच ऑपरेटर और टेलर असेंबल एन एंटायर गारमेंट। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक ऑपरेटर, आपका ईच ऑपरेटर और आपका जो टेलर है वो आपके एक पूरे गारमेंट को इकट्ठा करता है। उस आपका जो पूरा गारमेंट है ये उसको तैयार करता है। दिस सिस्टम इज यूज्ड मेनली इन कस्टमाइज्ड क्लोथिंग मेड टू फिट एंड टू द मेजरमेंट ऑफ वन इंडिविजुअल। इसमें बताया गया है कि इस तरह का जो सिस्टम होता है उसका यूज़, उसका जो उपयोग है वो मेनली कस्टमाइज्ड जो गारमेंट होते हैं, जो आपकी क्लोथिंग होती है उनके लिए किया जाता है। जो आपका जो टेलर सिस्टम है इसका मेनली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो हमारे कस्टमाइज जो क्लोथिंग होते हैं उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके जो कपड़े हैं, कपड़ों में फिटिंग कराना, या फिर किसी एक भी इंडिविजुअल आदमी को अपना जो मेज़रमेंट है, मेज़रमेंट दे के उसको अपना एक गारमेंट तैयार कराना है। तो इसके लिए हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, हम लोग इसके लिए टेलर सिस्टम यूज़ करते हैं। द ऑपरेटर आर एक्सट्रीमली स्किल्ड एंड आर कैपेबल ऑफ वर्किंग ऑन वेरिड टाइप ऑफ मशीन। इसमें बताया गया है जो ऑपरेटर होता है, जो काम करने वाला होता है, उसके पास इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमली स्किल्ड होती है, मतलब उसके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है कि वो कैपेबल होता है अलग अलग वैरायटी ऑफ मशीन के साथ काम करने में। टीम वर्किंग और मॉड्यूल सिस्टम। द गारमेंट इज असेंबल्ड बाय अ ग्रुप और टीम ऑफ ऑपरेटर। इसमें बताया गया है जो हमारा टीम वर्किंग सिस्टम है, इसमें गारमेंट को असेंबल किया जाता है, गारमेंट को इकट्ठा किया जाता है ग्रुप के द्वारा, और जो ऑपरेटर ऑफ टीम है उनके द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारा गारमेंट है उसको असेंबल करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम इन द गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर सिस्टम बताया गया है। ईच टीम इज़ अ मिक्स्ड ऑफ ईच टीम इज़ अ मिक्स ऑफ स्किल्ड, semi skilled or unskilled worker, and jobs are located according to skill level requirement of the assembly process। इसमें बताया गया है कि हर एक टीम में जो लेवल है लोगों के एजुकेशन का वो हाई है, सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड वर्कर है। जो वहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं, स्किल्ड में, सेमी स्किल्ड में और अनस्किल्ड में, जहाँ पर उनके एजुकेशन लेवल को देखते हुए उनको यहाँ पे जो जॉब है वो प्रोवाइड करी जाती है। हमारे असेंबली सिस्टम में, जो हमारा असेंबली प्रोसेस सिस्टम है, इसमें क्या करते हैं, जो लोगों की जो एजुकेशन है उसके लेवल को देखकर उनको हम यहाँ पे जॉब प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आता है हमारा थर्ड यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम, कि यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो क्या होता है। द गारमेंट असेंबली प्रोसेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड ऑपरेशन। जो हमारी गारमेंट असेंबली प्रोसेस है इसे छोटे छोटे यूनिट में बांटा गया है जिसको बोला जाता है ऑपरेशन। ईच ऑपरेटर इज गिवन वन और मोर ऑपरेशन टू डू विच नीड टू बी डन ऑन द सेम स्विंग मशीन। यहाँ पे बताया गया है कि ईच ऑपरेटर को एक या एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए दिए जाते हैं जिसे वह एक ही स्टिचिंग मशीन पर पूरा करता है। द पीस इज पास्ड फ्रॉम वन ऑपरेटर टू द सेकंड ऑपरेटर या फिर नेक्स्ट ऑपरेटर इन अ प्री डिटरमाइंड पैटर्न अनेबलिंग द टोटल असेंबली ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें बताया गया है कि एक जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट की टोटल असेंबली को सक्षम करने के लिए टुकड़ा एक प्री डिटरमाइंड पैटर्न में एक ऑपरेटर से जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है उसको दिया जाता है। द सिस्टम इज यूज इफेक्टिवली इन यूनिट विद लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी
or slash and the garment which have many operation as also in manufacturing unit which are catering to production of a single product। यहाँ पे बात करी गई है कि इस सिस्टम का उपयोग लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वाली यूनिट में या फिर हम बोल सकते हैं उन कपड़ों में प्रभावी ढंग से किया जाता है जिन्हें मैनी ऑपरेशन बोलते हैं, और साथ ही उन मैन्युफैक्चर यूनिट में भी होता है जो सिंगल प्रोडक्ट को प्रोडक्शन की पूर्ति करती है। जो आपके सिंगल प्रोडक्शन जो आपका सिंगल प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन की जो भी नीड है उसकी वो पूर्ति करती है। इसके बाद बात करी है दिस सिस्टम इज डिपेंड मोर ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द ऑपरेटर। ऑपरेटर आर ट्रेंड ऑन स्पेसिफिक मशीन एंड इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशन सो दैट their individual productivity is high. The system does not work very well in small order and for garment which have very few operation। इसमें बात करी गई है कि ये जो सिस्टम है ये सिस्टम ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेशन पर ज़्यादा डिपेंड करता है और ऑपरेटर को स्पेसिफिक मशीन पर या फिर स्पेसिफिक ऑपरेटर में ट्रेंड किया जाता है जो हमारे टाइप ऑफ ऑपरेशन है सो डैट जो उनकी इंडिविजुअल जो प्रोडक्शन है वो हाई हो जाती है। और इसमें छोटे ऑर्डर में और कपड़ों के लिए एक सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा काम नहीं करता, जिसमें जो हमारी जो ऑपरेशन है वो भी क्या हो जाती है, वो भी हमारी कम हो जाती है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो हमारा ऑपरेटर है ऑपरेटर को एक स्पेसिफिक मशीन पर या फिर एक स्पेसिफिक ऑपरेटर में ट्रेंड किया जाता है जो हमारा टाइप ऑफ हम बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ ऑपरेशन सो डैट दियर इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी इज हाई। जो हमारा टाइप ऑफ ऑपरेशन है उसमें क्या बताया गया है जो उनकी इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी है वो हाई हो जाती है। और जो छोटे ऑर्डर है और या फिर कपड़ों के लिए ये सिस्टम क्या बताया है, इस सिस्टम को अच्छे काम करने के लिए नहीं बताया है। इसे हम छोटे ऑर्डर पर या फिर जो हम कपड़ों का जो सिस्टम होता है हमारा गारमेंट सिस्टम होता है उसके लिए क्या बताया, इसको अच्छा काम करने का सिस्टम नहीं बताया गया है, जिसमें क्या होता है जो हमारा ऑपरेशन है वो भी कम होता है। तो ये थी हमारे की एक असेंबली होती क्या है, असेंबली सिस्टम होता क्या है। असेंबलिंग सिस्टम में हमने यही चीज़ पढ़ी कि असेंबली सिस्टम में हम एक पूरा गारमेंट तैयार करने के लिए जो उसके गारमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं उनको एक साथ असेंबल करते हैं और फिर उनको स्टिच करके एक पूरा गारमेंट जो है हम वो तैयार करते हैं। इसी के साथ हमारी ये यूनिट ख़त्म होती है, यूनिट 1। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड यूनिट की, कटिंग प्लानिंग। कटिंग रूम प्लानिंग होती क्या है ये हम बात करेंगे अपने 5th लेक्चर में कि ये कटिंग रूम प्लानिंग क्या होती है। थैंक यू।